जय श्री राम। देखिए, अगर आप भी डीएम बनना चाहते हैं, आप भी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आप भी एक जिले को संभालना चाहते हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि फार्म भरने से लेकर के आपके सिलेक्शन होने तक कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए, जब आप यूपीएससी का फार्म भरते हैं तो उसमें आपको 3 स्टेज पार करनी होती है। सबसे पहली होती है प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स में एक एग्जाम होता है सीसेट, एक एग्जाम होता है जीएस, ठीक है। तो सीसेट में तीन तरीके के सवाल आते हैं। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 80 सवाल होते हैं और 80 में से 80 सवाल होते हैं 200 नंबर के, ठीक है। अब ये होते हैं टिक मार्क वाले। 80 सवाल हो गए 200 नंबर के, इसमें से आपको 33% नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि 200 में से 33 बोले तो 66 या कहे तो 67 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। किसमें? सी सेट में। अगर आप 67 नंबर लिया है, 67 या 67 से ज्यादा, 67 70 80 85 90 100, अगर आप इतने नंबर लिया है, 67 भी लिया है, तो आप क्या हो गया, आगे जा पाओगे। अगर आपके 67 से कम नंबर रह गए, जैसे 65 हो गया, 64 हो गया, तो आप बाहर हो जाओगे। सिंपल, आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। अब पहली बात तो ये हो गई सी सेट की। अब दूसरा होता है सी सेट के बाद यही क्या होता है, इसमें जीएस। अब जीएस में क्या होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन कितने नंबर के? 200 नंबर के। अब 200, इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं? इसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, साइंस हो गई। ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं टिक मार्क वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। अब इसमें कट ऑफ लगती है। कट ऑफ जहां तक उम्मीद है 90 नंबर के आसपास हमेशा इसकी लगभग। अगर आप 90 95 नंबर लिया है तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे आसानी से, ठीक है। तो 200 में से इसमें कितने नंबर लाने हैं आपके? 95 या 90। कट ऑफ लगती है, हर बार अलग अलग होते हैं। कई बार 90 जाते हैं, कई बार 85 जाते हैं, कई बार 95 जाते हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ लगती है। तो अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली तो आप जाओगे आगे अगली प्रोसेस में, और अगर कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए तो आप फिर से एग्जाम से बाहर। अगर आपने इन दोनों एग्जाम को क्लियर कर लिया तो अब जाओगे आप मेंस की तरफ। ये था प्री, अब जाओगे मेंस की तरफ। अब मेंस में कितने एग्जाम होते हैं? 9 एग्जाम होते हैं। तो मेंस में सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो है हिंदी, और दूसरा एग्जाम होता है इंग्लिश। तो सबसे पहले हिंदी के बारे में देखते हैं। अब हिंदी मतलब लैंग्वेज का ही है, तो हिंदी हिंदी के ही सवाल आएंगे। अब इसमें इसका ये होता है 250 नंबर का। अब 250 में से आपको 25% नंबर लाने पड़ते हैं। कितने? 25%। अब 250 का 25%, आप देखो 250 का 50%, 125, और यानी कि 62.5 नंबर। 125 का अद्धा कितना हो गया? 62.5। तो यानी कि अगर आपके 63 नंबर है तो आप क्या होगे, अगले राउंड में जाओगे। अगर 63 से कम है तो आप फिर से बाहर, ठीक है। अब इंग्लिश का भी ऐसे ही होता है। लैंग्वेज के 2 पेपर हो गए, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, या एक तो इंग्लिश का कंफर्म है, और हिंदी की जगह आप कोई सा भी ले सकते हो, अपनी जो भी आपको पसंद हो। उर्दू भी ले सकते हो शायद, या संस्कृत, या इस टाइप के जो 22 भाषाएं है उसमें से आप कोई सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। पर जहां तक हिंदी है तो आप हिंदी करोगे ज्यादातर। तो ये हो गया हिंदी का। अगर आपके इसमें से 250 में से 63 नंबर आए तो आप अंदर है, वरना बाहर, ठीक है। अब इंग्लिश का भी ऐसे ही होगा। उसमें भी आपको 250 में से 25% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपके 250 में से 25% यानी कि 63 या 62.5 नंबर आए तो आप अंदर हो गए, वरना बाहर, फिर बाहर, ठीक है। तो ये हो गए कितने एग्जाम हो गए? 2। अब तीसरा, अब इसके 7 एग्जाम और होता है। तो 7 में से क्या होगा? अब 7 एग्जाम में 4 होते हैं जीएस के। कितने? जीएस के। अब जीएस में क्या क्या होता है? पहला जैसे मान लो, एक तो हो गया हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री से संबंधित विषय जो हो गए, ठीक है, ये हो गया एक तो जीएस का। ये हो गया एक, हो गया संविधान वाला, पॉलिटिक्स वाला, ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा हो गया इथिक्स वाला, यानी कि आपके आचरण कैसा है, आप अच्छा सोचते हो, अच्छा विचारते हो, इस टाइप का हो गया तीसरा। तो 3 हो गए। अब एक होता है इसमें इकोनॉमिक्स। एक होता है इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स यानी कि जो इकोनॉमिक्स वाले विषय है उनसे संबंधित, जैसे देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था निकालनी, ये सब चीजें उसमें आती है। तो ये कितने हो गए? इसमें 4 एग्जाम हो गए। कितने? 4। तो जीएस के हो गए 4 एग्जाम। 4 में से
चर्रों के चर्रों कितने नंबर के आएंगे, 250 ठीक है। अब एक दो एग्जाम हो गए आपके ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब जो आपने अपना विषय पसंद किया होगा, जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया तो हिस्ट्री के 2 पेपर हो गए, या आपने हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी ले लिया तो इसके 2 पेपर हो गए, या आपने हिंदी ले लिया तो 2 पेपर हो गए, या आपने इंग्लिश ले लिया तो 2 पेपर हो गए। इसको बोलते हैं ऑप्शनल। अब इसमें आपको एक विषय अपना चुनना पड़ता है कि मैं इस विषय में अच्छा हूँ, चाहिए आप उसमें कोई सा विषय ले सकते हैं, या तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये कोई भी विषय आप ले सकते हो। तो इसके 2 पेपर हो गए, ये भी 250 नंबर के ही हो गए, ये भी कितने 250 नंबर के ही हो गए। अब एक कितने हो गए, 4 जीएस के हो गए और 2 ऑप्शनल के हो गए। अब एक पेपर आता है किसका, एसए का, एक पेपर आएगा एसए का। अब इसमें आप एसए या तो हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, अब वो आपकी चॉइस है। अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हो तो आप हिंदी में ही लिखोगे एसए, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे एसए, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 7 पेपर। अब इन 7 पेपर कितने हो गए, 250 के हिसाब से 7 पेपर के हो गए 1750 नंबर। कितने, 1750 नंबर। अब इन 1750 में से जितने जितने आपने नंबर लाए वे सारे जुड़ते हैं, ठीक है। 1750 में से सारे जुड़ेंगे वे, ठीक है। कितने हो गए, अब 1750 में से अगर आपके 800 के आसपास, 800 900 नंबर के आसपास या 700 कट ऑफ लगती है, कई बार 700 पे जा रही है कट ऑफ, कई बार 600 पे भी जा रही है कट ऑफ, तो यहाँ से कट ऑफ लगेगी और कट ऑफ जो भी क्लियर करेगा कट ऑफ लगेगी। मान लो आपके 800 नंबर है, 800 पे कट ऑफ लगेगी, अगर आपके इन 1750 में से 800 से ज्यादा है तो आप क्या हो जाओगे, तीसरे राउंड में जाओगे। अगर इससे कम है तो आप फिर से बाहर, ठीक है। अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा रहे तो आप कहां पर चले जाओगे, अगले राउंड में। अब अगला राउंड होता है इंटरव्यू का, ठीक है। अब इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, कितने का हो गया, 275 नंबर का। अब 275 में से आपका इंटरव्यू जब होगा उसमें से देखेगा आपको कितने नंबर मिले। अब जो आपके 1750 में से नंबर आए थे और जो आपके इंटरव्यू में नंबर आए वे दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। मान लो आपके 1750 में से कितने नंबर आए थे, 1000 नंबर मान लो, 1000 रखते नहीं वैसे किसी के, पर फिर भी मान लो, चलो 800 मान लो, 1750 में से आपके 800 नंबर आए थे, ठीक है। इंटरव्यू कितने नंबर का हुआ, 275 नंबर का हुआ, इसमें से आपके मान लो 150 आ गए, तो 800 और 150 कितने हो गए, 950, ठीक है। तो ये टोटल नंबर आपके जुड़ेंगे, कितने हो गए, 950। अब यहाँ पर तीसरी और लास्ट कट ऑफ लगती है, ठीक है। अब 950 नंबर हो गया। अब कट ऑफ कितने पे भी जा सकती है, लगभग ये कट ऑफ ऐसी जाती है 900 के आसपास, 900 850 के आसपास टोटल। और 850 अगर आप कट ऑफ से पार कर गए तो आपको क्या होगा, आपको एक जॉब मिल जाएगी, पर ये जॉब अभी डीएम की होगी, ये कंफर्म नहीं है। अब आपको अगर डीएम बनना है तो आपको शुरुआत के 80-90 रैंक में लाना पड़ेगा। कितने, 80-90, शुरू के 80-90 रैंक में आपकी रैंक होनी चाहिए, तब आपको डीएम का पद मिलता है। अगर आपको सिंपल बताऊं तो देखो 1750 तो ये हो गए, 1750 नंबर के तो 7 पेपर थे, एक इंटरव्यू होगा, कितने नंबर हो जाते हैं, ये हो गए 2025 नंबर। इंटरव्यू कितने का होता है, 275 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए, 2025। अगर आपके 2025 में से 900 नंबर है तो आपको डीएम की पोस्ट आराम से मिल जाएगी। कितने, 2025 में से 950 नंबर है तो डीएम की पोस्ट आराम से मिल जाएगी। और 1000 या 1050 पे तो लगभग टॉपर ही हो जाता है, ठीक है, यूपीएससी का टॉपर हो जाता है, 1050 पे यूपीएससी का टॉपर हो जाता है। तो अगर आपके 2025 में से 950 नंबर है तो आपको डीएम बनेगा, और डीएम बनकर आप सबसे पहले, डीएम नहीं बनते, सबसे पहले आप एसडीएम बनोगे, और फिर कुछ 2-3 साल बाद आपको डीएम यानी कि एक जिले का मालिक बना दिया जाएगा। तो ये थी आप डीएम बनने का पूरा प्रोसेस, या कहे तो यूपीएससी का पूरा प्रोसेस। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।